मशरिक़ वस्ती में इसराइल और हमास के दरमियान जब जब टेंशन बढ़ता है, जब जब हमास और इसराइल के दरमियान जंग होती है, तो इसका सीधा असर इसराइल के अंदर भी देखने को मिलता है। मार्च 2025 में यानी हालिया दिनों जिस तरह से इसराइल ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की और अचानक गजा पर एयर स्ट्राइक किया, अचानक गजा पर बम बरसाए, जिसमें सैकड़ों बेकसूर अफराद मारे गए, जिसमें सैकड़ों बच्चे मारे गए, जिसमें सैकड़ों खवातीन मारी गईं। तो ऐसे में एक बार फिर से मशरिक़ वस्ती में इसराइल और हमास के दरमियान टेंशन बढ़ गया। और जैसा कि मैंने कहा कि जब जब इसराइल और हमास के दरमियान टेंशन बढ़ता है तो इसका सीधा असर इसराइल के अंदर देखने को मिलता है। एक बार फिर से जब इसराइल ने हमास पर अटैक किया है, हमास और गजा पर अटैक किया है इसराइल ने, तो इसका सीधा असर इसराइल के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां इसराइल में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज किया जा रहा है। इसराइल में चाहे तल अबीब की बात कर लें, चाहे वेस्टर्न इसराइल की बात कर लें या ईस्टर्न इसराइल की बात कर लें, इसराइल के तमाम हिस्सों में लोग लगातार इस जंग के खिलाफ, जिसे इसराइल ज़बरदस्ती हमास के ज़रिए छेड़े हुआ है, इसको लेकर लोगों में एक नाराज़गी है। और यही वजह है कि इसराइल के तमाम बड़े शहरों में नाराज़गी देखने को मिल रही है नेतन्याहू के खिलाफ। और नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में इतनी ज़्यादा नाराज़गी है कि छोटे बच्चों से लेकर ख़वातीन, बुज़ुर्ग सभी एक तरह से बैनर, पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं, जो लगातार नारेबाजी नेतन्याहू के खिलाफ कर रहे हैं। दरअसल इसराइल के लोगों का ये मानना है, इसराइल के लोगों का ये कहना है कि नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, इक़्तिदार बचाने के लिए ज़बरदस्ती हमास के साथ इस तरह की जंग कर रहे हैं और ज़बरदस्ती गज़ा पर इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमास और इसराइल के दरमियान टेंशन है, या जिस तरह से इसराइल लगातार इस टेंशन को हवा देता जा रहा है, लगातार इस जंग को बढ़ाते जा रहा है। आप देखिए कि साल 2023 में 7 अक्टूबर को हमास ग्रुप ने अचानक इसराइल के अंदर हमला किया था और तकरीबन 1200 अफराद को मार दिया गया था और बहुत से लोगों को यरगमाल बना लिया गया था। उसके बाद से ही इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और इस जवाबी कार्रवाई में पूरा का पूरा गजा जो शहर है, पूरा गजा का जो इलाका है, वो तबाह बर्बाद कर दिया गया। जो इमारतें हैं वो एक तरह से ख़त्म हो गई और इसके अलावा जो कारोबार था, जो लोग थे, और 7 अक्टूबर 2023 के बाद जिस तरह से इसराइल ने हमला किया था गजा पर, इस हमले में तकरीबन 50,000 लोग मारे गए, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग सभी शामिल हैं। और उसके बाद से एक बड़ी कोशिश कतर की तरफ से, कुवैत की तरफ से, सऊदी की तरफ से, मिस्र की तरफ से, इन ममालिक की तरफ से कोशिश की गई थी और एक जंगबंदी मुआहिदा हुआ था कि अब जंग बंद होनी चाहिए। बहुत इंसानी खून बह चुका है और मिल बैठकर इस मसले को एक तरह से हल किया जाना चाहिए। तो कतर और मिस्र की जिस तरह से सालसी के बाद जिस तरह से ये लोग बैठे और इन्होंने एक जंगबंदी जो मुआहिदा है, सीज़ फायर का जो मुआहिदा है, वो एक तरह से तय पाया था और उसके बाद जंगबंदी हो गई थी। यहाँ तक कि इस मुआहिदे में ये भी तय पाया था कि इसराइल ने जिन फ़िलिस्तीनियों को अपने यहाँ कैद किया है वो उसे रिहा करेगा और हमास ने जिन इजराइलियों को अपने यहाँ अगवा किया है, अपने यहाँ बंद किया है, उन्हें एक तरह से रिहा किया जाएगा। खैर, जंगबंदी हुई। जंगबंदी के बाद जो कैदियों के तबादले का सिलसिला था वो भी शुरू हुआ। इसराइल ने फ़िलिस्तीनियों को बड़ी तादाद में छोड़ा और इसके अलावा हमास ने भी जो इजरायली कैदी थे उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से एक तरह से रिहा किया और इसराइल के हवाले किया। लेकिन अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक मार्च के महीने में यानी हालिया दिनों अचानक इसराइल की तरफ से सुबह तड़के यानी सहरी के वक्त, क्योंकि रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, ऐसे में सहरी के वक्त गज़ा पर एयर स्ट्राइक इसराइल की तरफ से की जाती है और ताबड़तोड़ बम गिराए जाते हैं। और ये एक बड़ा हमला था जो इसराइल की तरफ से किया गया था, क्योंकि सीज़ फायर का दौर चल रहा था, सीज़ फायर का मुआहिदा एक तरह से चल रहा था।
जंग बंदी का माहिदा था। ऐसे में कोई ये नहीं मान रहा था कि इस तरह का अचानक हमला किसी की तरफ से हो सकता है, यानी हमास कर सकता है या फिर इजराइल इस माहिदे को तोड़ सकता है। लेकिन एक बार फिर से इजराइल ने सीज फायर के माहिदे को तोड़ा और उसने गजा पर अचानक हमला कर दिया। हालांकि इसके पीछे इजराइल का तर्क ये था कि जिस तरह से हमास इजराइल जो कैदी हैं उन्हें देने में आनाकानी कर रहा है, जिस तरह से जो ट्रीटमेंट हमास का है इजरायली कैदियों के साथ, उसकी नाराजगी में और उसकी वजह से इजराइल ने यह बड़ा हमला किया है। और जो पहले हमला हुआ उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। और अब तक अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर का माहिदा तोड़ा गया, जंगबंदी का माहिदा तोड़ा गया और उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई हमले इजराइल की तरफ से किए गए, तो अब तक जो दीगर ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि 600 से ज़्यादा लोग गजा में मारे जा चुके हैं, हमास के लोग हैं जो मारे गए हैं, लेकिन इनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि सीज फायर का दौर चल रहा है, जंगबंदी है, ऐसे में अब किसी तरफ से कोई हमला नहीं होगा। और जो लोग हमास छोड़कर, जो लोग गजा छोड़कर फिलिस्तीन के अलग अलग हिस्सों में चले गए थे, अपना घर बार छोड़कर चले गए थे, वो अब एक तरह से फिर गजा के इलाके में वापस लौट रहे थे। और इन लोगों के पास कोई सामान नहीं था, बेसरो सामानी की हालत में, ना तो इनके घरों पर, इनके सरों पर कोई घर और छत थी, ना ही इनके खाने के लिए कोई इंतज़ाम था। जो कुछ तंजीमें इन लोगों तक खुराक एक तरह से बांटती थी, उसी में इनका गुजर बसर होता था। और लोग, जाहिर सी बात है कि अपना कोई घर इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है। और जो लोग जंग की वजह से अपना घर बार छोड़कर गए थे, वो गजा एक तरह से वापस लौट रहे थे। और इसी दरमियान जब बड़ी तादाद लोगों की वापस लौट आई थी, इसी दरमियान इजराइल की तरफ से कातिलाना हमला होता है। और इसी दौरान इजराइल गजा पर एक भयानक हमला करता है, एयर स्ट्राइक करता है। रातों रात एयर स्ट्राइक में लाखों, हजारों और सैकड़ों बम एक तरह से इन लोगों पर गिराए जाते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में जानी नुकसान होता है। जिस तरह से मैंने बताया कि पहले हमले में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और अब तक अगर हालिया हमलों की सिर्फ हम बात करें तो 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन हमलों के बाद अब इजराइल में एक नाराज़गी है, एक गुस्सा है। और यही वजह है कि तल अबीब से लेकर इजराइल के दूसरे बड़े शहरों में लोग नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं और नेतन्याहू से कह रहे हैं कि अपनी इक़्तिदार और सरकार बचाने के लिए इस तरह के हमले जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। इसमें एक अहम बात यह भी है कि सिर्फ नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा इस वजह से भी है कि ये जंग छिड़ने के बाद इजराइल के जो फौजी हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो भी अब परेशानी का शिकार हैं, और नफसियाती तौर पर वो एक तरह से नफसियात के एक तरह से शिकार हो गए हैं, डर और खौफ के वो एक तरह से शिकार हो गए हैं। तो कुल मिलाकर लोगों में एक नाराज़गी है इजराइल के अंदर कि जल्द से जल्द जंग बंद होनी चाहिए। और लोग नेतन्याहू से ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जंग बंद करें। लेकिन आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? जो नाराज़गी है, क्या वाकई में इजराइल के अंदर जो लोगों में नेतन्याहू के खिलाफ नाराज़गी है, इस जंग के खिलाफ नाराज़गी है, ये कहीं ना कहीं नेतन्याहू के लिए भारी पड़ेगी? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए।